Hello, good morning, friends. This is Mrityunjay Kumar, and I'm going to teach you marine engineering knowledge, which is comes under the general purpose rating course. So आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है जनरल पर्पस रेटिंग कोर्स, क्यों करते हैं, कितने दिन का होता है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मर्चेंट नेवी के बारे में। तो मर्चेंट नेवी जो कि आपका 98% ट्रांसपोर्टेशन मर्चेंट नेवी के थ्रू, किसी भी कंट्री का 98% ट्रांसपोर्टेशन आपके मर्चेंट नेवी के थ्रू होता है, मर्चेंट शिप के थ्रू होता है। ठीक है। तो मर्चेंट नेवी में जाने के लिए 10th के बाद जीपी रेटिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अपने करियर को आप ग्रो कर सकते हैं जीपी रेटिंग के थ्रू। इसमें आपको 6 महीने का कोर्स होता है। ठीक है। 6 महीने में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जैसे कि आपका एक होता है MEK मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज, एक होता है GSK जनरल शिपिंग नॉलेज। ये 2 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने होते हैं पूरे 6 महीने में। आफ्टर द completion of this 6 month or 5 month, examiner will be come to your institute and they will take your exams, and each and every subject having a 3 type of exam. One is a online, one is a oral, one is a practical. So in these 3 things you need to pass, then you will get the GP rating certificate. Then after you can go to the shipping line merchant navy career. Understood everyone? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें समझनी हैं, और कैसे हम एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करेंगे। तो बेसिकली मैं जो फैकल्टी हूँ, मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज का फैकल्टी हूँ, और जीएसके का मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज के बारे में। तो अगर हम बात करें कि मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि क्या हमें मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज के लिए एग्ज़ाम देना है, या जनरल पर्पस रेटिंग के लिए जो हमें एग्ज़ाम देना है उसका सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करना है। तो मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज टोटल 250 मार्क्स का होता है, और वैसे ही जनरल शिपिंग नॉलेज भी टोटल 250 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है ऑनलाइन पार्ट, एंड ऑनलाइन पार्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको किसी वन करेक्ट आंसर पे आपको क्लिक करना होता है। ठीक है। जो कि 45 क्वेश्चंस होते हैं, 45 मिनट मिलेंगे। 75 मार्क्स टोटल होता है ऑनलाइन का, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और पास होने के लिए आपको 60% मार्क्स लाना होता है, जिसमें कि जो कि 45 मार्क्स है। 75 में से आपको 45 मार्क्स लाने होते हैं। और जो क्वेश्चंस हैं 45 क्वेश्चंस, इसमें आपको इक्वली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं, वो 3 मार्क्स के होते हैं, और अगर एक ऑप्शन वाला है तो वो 1.67 मार्क्स का होता है, बट इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द DGCP। ठीक है। तो ऑनलाइन के लिए आपको बेसिकली 400 to 500 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, जिसमें से आपको 45 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे। अगर आपने वो प्रिपेयर कर लिया तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम निकल जाता है। और इन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ओरल पार्ट। ओरल पार्ट में 1 to 1 ओरल होता है, ग्रुप ओरल नहीं होता है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एंड यू शुड गिव द आंसर टू देम। क्लियर है? इसमें जो मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज होता है उसके लिए आपके चीफ इंजीनियर आते हैं एग्ज़ाम लेने, और जो जनरल शिपिंग नॉलेज होता है उसमें कैप्टन आते हैं एग्ज़ाम लेने। ठीक। तो जो मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज का एग्ज़ामिनर होंगे, सर्वेयर होंगे, वो चीफ इंजीनियर होंगे। ठीक है। वो क्वेश्चंस पूछेंगे आपके बुक सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन, एंड हाउ यू विल बी सर्वाइव ऑन बोर्ड शिप। ये इस चीज़ से रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछेंगे। पॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, जो आपने 6 महीने में सीखा है, जो आपके बुक का सिलेबस है, उससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड यू नीड टू आंसर देम। अंडरस्टूड? उसके बाद थर्ड पार्ट आता है आपका प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल आपका 100 मार्क्स का होता है, और प्रैक्टिकल को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास वही 5 to 6 मंथ का टाइम है। उसी में आपको प्रिपेयर सारी चीज़ें करनी है एक्चुअली।
ठीक है। टोटल MEK की बात करें तो 45 टू 50 प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसको आपको प्रिपेयर करना होता है। अब इसमें कुछ बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ छोटे प्रैक्टिकल होते हैं। बड़े प्रैक्टिकल में क्या है, लेथ मशीन पे काम करना है, यू नीड टू वर्क ऑन लेथ मशीन, यू नीड टू वर्क ऑन वेल्डिंग मशीन, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, गैस कटिंग, you need to make gasket. Okay, right now you can not able to understand what I am talking about, so it will be clear in next further videos कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे बनता है, तो वो क्या क्या प्रैक्टिकल करने होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे फर्दर वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है। और जो 45 टू 50 प्रैक्टिकल्स है, अब उसमें आपको क्या करना है कि वो आप अपने इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल्स करोगे, बट उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप प्रैक्टिकल करके लाओगे, सपोज आपने वेल्डिंग करके ले आए, आर्क वेल्डिंग करके ले आए, तो एग्जामिनर विल आस्क कि हाउ टू प्रिपेयर द वर्क पीस एंड व्हाट आर द सेफ्टी यू आर टेकिंग बिफोर स्टार्टिंग द वेल्डिंग, एंड सो मेनी अदर क्वेश्चंस ही कैन आस्क टू यू कि आपने कैसे प्रिपेयर किया, कैसे प्रैक्टिकल किया, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया, क्या क्या सेफ्टी फॉलो की। दीज थिंग्स विल बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। एंड नेक्स्ट आता है आपका जनरल पार्ट। जनरल पार्ट 25 मार्क्स का होता है। ये एक लाइक प्रैक्टिकल फाइल की तरह होता है। प्रैक्टिकल फाइल जैसे कि आप 11th-12th में अपने लिए प्रैक्टिकल फाइल बनाते थे फिजिक्स केमिस्ट्री में। आप एक एक पेज पे डायग्राम बनाया करते थे, दूसरे पेज पे उसके बारे में लिखा करते थे कि क्या प्रिकॉशन लिया, क्या आपका एम था, क्या आपने फाइंडिंग्स की, क्या क्या रिक्वायरमेंट लगा उस चीज़ को समझने के लिए। वैसे ही आपको MEK और GSK में भी 2 जनरल आपको रेडी करना पड़ेगा। दोनों ही 25 मार्क्स के सेपरेटली होंगे। ठीक है। और MEK में आपके 110 पेजेस होंगे। 110 पेजेस में आपके 55 पेजेस आपको ड्रॉ करना होगा और 55 पेजेस पे आपको उसके बारे में लिखना होगा कि क्या आपको मतलब एक्सप्रेस करना है, क्या लिखना है, जो आपने डायग्राम बनाया उसके बारे में आपने क्या लर्न किया, क्या समझा, क्या जाना, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पुट करनी है। तो बेसिकली ऑनलाइन की हमने बात किया कि ऑनलाइन में आपको सेपरेटली पास होना है। अगर आप ऑनलाइन में किसी भी रीज़न से फेल हो जाते हैं तो सेकंड अटेम्प्ट में सिर्फ आपको ऑनलाइन देना होगा। बट इन केस ऑफ अगर आप प्रैक्टिकल या ओरल में से किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो आपको दोनों ही कंबाइन आपको देना पड़ेगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है। तो मेक श्योर कि आपको दोनों में ही पास होना है। और ओरल, प्रैक्टिकल और जनरल मिला करके टोटल 175 मार्क्स होते हैं, जिसपे पासिंग मार्क आपको 105, ये भी 60% चाहिए होता है। टोटल आपको 105 मार्क्स लाना होता है। अगर आपने 105 मार्क्स ले आए तो आप प्रैक्टिकल ओरल में पास हो जाते हैं। और ओरल में फेल होते हैं तो भी आपको ओरल प्रैक्टिकल देना है, और प्रैक्टिकल में फेल होते हैं तब भी ओरल प्रैक्टिकल सेकेंड अटेम्प्ट में देना है। जो ऑप्शन आपको 3 महीने के बाद मिलता है रिजल्ट आने के, क्योंकि रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि हाँ किस में फेल है या किस में पास है। उसके बाद आप फॉर्म भरते हो रिपीटर का और आप उसका सेंटर चूज करके आप उसका एग्ज़ाम देते हो। तो इट विल टेक 6 मंथ, और 6 मंथ लग जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपका जो सिलेबस है 6 मंथ का है। हाँ, हम लोग फेल के कंडीशन की बात नहीं करनी चाहिए, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इन केस ऑफ एनी रीज़न, बहुत सारे रीज़न होते हैं, आप आंसर नहीं दे पाए, आप समझ नहीं पाए, तो आपको उसकी मतलब पॉजिटिव पॉइंट भी समझना पड़ेगा और नेगेटिव पॉइंट भी समझना पड़ेगा। ठीक है। बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग पास होइए फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसका मज़ा ही कुछ और है, राइट। तो सब लोग को एक एक ही अटेम्प्ट में पास होना है। ठीक है। और आगे हम लोग वीडियो में चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज सारी चीज़ें देखेंगे, समझेंगे, एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन का क्वेश्चन हो, चाहे वो ओरल के क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, या जनरल में आपको क्या बनाना है, क्या ड्रॉ करना है, इसके बारे में हम लोग वन बाय वन सारी चीज़ें समझते जाएंगे और करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। ठीक है। ताकि आपको किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ओरल के या ऑनलाइन के या आपके प्रैक्टिकल रिलेटेड वाइवा, अगर आप उसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो यू विल बी पास एट एनी कॉस्ट। क्लियर एवरीवन। तो नाउ मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं कि क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है।
इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम में, ऑनलाइन एग्ज़ाम में आती हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आगे इसी तरीके से हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और जनरल पर्पस रेटिंग में मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज के बारे में आप सीखते रहिए। धन्यवाद, हैव अ गुड डे।